अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेजबान नूर अमानुल्लाह। आज जैसे कि आप सब जानते हैं ख़वातीन का आलमी दिन है, तो इस मौका पर मैंने सोचा, बजाते खुद मैं एक खातून हूं, तो मैंने सोचा जैसे हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वैसे ही एक वर्किंग लेडी, एक कामयाब खातून, चाहे वो घर संभालती हो, चाहे वो जॉब करती हो, किसी भी फील्ड में हो, उसके पीछे एक ब्रॉड माइंडेड, एक सपोर्टेड बाप का, एक भाई का, एक अच्छे शौहर का हाथ होता है। और आज मुझे मौका मिला कि मैं बताऊं कि मेरे पीछे किस शख्सियत का हाथ है। मैं आज जहां पर भी मौजूद हूं बहुत प्राउडली कह रही हूं कि मेरे पीछे भी मेरे वालिद का हाथ है। आई एम प्राउड टू बी हिज डॉटर। और जैसे कि आज ख़वातीन का आलमी दिन है, तो अमानुल्लाह साहब आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन को, अब मैं अपनी बहनों को, माओं को मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। पहले अभी हमने एक रिकॉर्डिंग की, उसमें सारा सीरियस था लेडीज औरतों के बारे में, तो मैंने सोचा थोड़ा सा कॉमेडी भी होनी चाहिए, वो डल सा हो जाता है, तो इसको ज़रा जॉली रखने के लिए कि ज़्यादातर हमारी औरतें बहुत काम करती, मेहनत करती, मजदूरियाँ करती हैं। अब इतवार बाज़ार चले जाएँ, सब्ज़ी बेच रही हैं, आलू बेच रही, थोम लहसुन बेच रही हैं, मजदूरी कर रही हैं। और जगहों पे चले जाएँ तो ईंटों के भट्टे पे ईंटें बना रही हैं, मजदूरों के पीछे, राजों के पीछे ईंटें पकड़ा रही हैं। मैं कहूँ मर्दों को पीछे छोड़ रही हैं हर फील्ड में। तो कई औरतें, अब कॉमेडी क्रिएट कैसे होती है, अब कई औरतें जो घरों में फारिग बैठी होती हैं, वो हर वक्त यही सोचती रहती कि खामद अगर आ लेते एक दफा बस, उसकी मैंने क्लास कैसे लेनी है। खामद बारों खपिया तपिया बेचारा काम शाम करके आया, अस्सलाम वालेकुम करमाड़िए, की हाल है, बच्चे बुच्चे कितने? आ गया वहां, तेरा कख ना रहे, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। क्या हुआ बेगम? होना कहा बेगम मैनू आखी किस जो लफ्ज मैनू बोलना वा, बुढ़ी कहती तेन शर्म नहीं आती, तेन शर्म आती तेन बुढ़ी कहती? हाय हाय सिर बन्निया, सिर च पीड़ होती है, इधरों पीड़ा उठदियां ऐनू जांदियां, हाय बड़ी आवाज़ जी पीड़ होन डी मेरी लत्तां दे विच। बहुत हाल ते नलका खोल नहीं है, बंद नहीं हुंदा, जे बंद हुंदा ते खोलता नहीं गा। ये ट्रेजिडी बड़ी है। अब बत्ती गई सी, शुक्र कर तेरे मुंडे दा हत्थ आ गया इस्त्री दे थल्ले। अच्छा, बत्ती ना गई नहीं तो हाथ दा सड़ जाना सी, तेरा कख ना रवे। तो इसमें खावंद का क्या कसूर है भाई? बस वैसे खींच के रखती है उन बेचारों को, वो खपे तपे आते हैं, वो तो काले का कुकर दे लहू न तवीज लिखवा के ना, बाबे जो 2 नंबर बाबे होते हैं, उनसे बाबा चंगा भला खाम है 6 फुट का ऊंचा खासा, वो गिर जाता है। भागी आई तेरी परचाई ने कोई खवाता, मैं हलवा समझा रोटी के बाद, हलवे के पता नहीं की सी, काम कल जाएगा कामी काल, वो खा लेते इंज हो गया। अच्छा, जो पढ़ी लिखी हमारी बहनें हैं ना, माएँ बहनें, वो कोई तवीज या इस तरह की चीजें नहीं देती, केमिकल वगैरह, वो वैसे खींच के रखती हैं। कैसे? वो हर बात पे उन्हें शर्मिंदा करती है, कौन सा परफ्यूम लगा लिया, वो जट परफ्यूम लगाया, मुझे जुकाम हो गया, पीछे हट के बैठो, इतना बुरा परफ्यूम तुमने लगाया, पूरी जिस बस में बैठे छींके मारी थी पूरी बात। हाँ, आपकी एक बड़ी मशहूर आइटम थी कि मुझे यहीं उतारो। आने वो लड़ती है मियाँ बीवी ना, गाड़ी में बैठ के लड़ते हैं। अच्छा, मर्द रात होते हैं जो पैसे वाले लोग हैं ना, वो डर भी जल्दी जाते हैं कि ऐसी क्रिएट ना हो जाए कि पैसे ना ज्यादा खर्च हो जाए बीवी को मनाने में। मैंने कहा क्या है, हुआ क्या है, अब तो मुंह ठीक कर लो, तुम्हारी माँ ने मेरा वो हशर किया। अच्छा, माँ का बदला मुझसे ले लो, कोई भी नहीं इस वक्त देख रहा, क्यों मेरी मार लो और ये बुरका पहनो यार, देखो। अच्छा, ऊपर वाला हिस्सा ना मुंह पे पहन लेते हैं। ओए डार्लिंग देखो तुम्हारा बुरका मुझे भी पूरा आ गया। अच्छा, तो सारा गुस्सा गेरों पे निकल रहा था जब बीवी बेइज्जती करती ना, तुम थे क्या 3rd ईयर से भागे हुए इंसानों, मेरी किस्मत में तुम्हें लिखी उजाड़ से उधर, यहीं उतरूंगी, इसी वक्त उतरूंगी, यहीं इसी वक्त, यहीं उतारो मुझे, यहीं यहाँ पे उतरोगी, यहीं। अच्छा, पढ़े लिखे बंदे घबरा जाते हैं। हाँ बेगम 10 मिनट झगड़ा बंद करो, चाइनीज होटल आ गया, खाना खाओगी? नहीं, भाड़ में जाओ। हाँ, क्या बात है। अमान साहब, आपने हमें हर खातून के बारे में बताया, जरा वर्किंग लेडीज के बारे में भी बताइए। देहातों में जो होती है ना लेडीज, उनके खामे जो होते हैं ना, वो बड़े अजीब से माइंड के होते हैं। वो ऐसा कसौन मारते, अंगूठे वाला कसौन नहीं होता ये, खवातीन पर तशद्दुद किया जाता है, तशद्दुद किया जाए, ऐसे कसौन मारते हैं। वो आँख की बिजानियों की निकली, कई औरतें नहीं देखी, वो तंदूरों में बैठी होती हैं अंजकार के। चाची की होया, तेरे चाचे ने मारिया, कोई नहीं बंदे मार ही लेंगे होंगे, तो फिर क्यों? तो रोटियां लगाती है, एक आंख से रोटी कैसे लगाती? 10 में किनिया लाउनियां, 10 में 10 काका तू आ तो गया है,
क्या बात है। हाय 8 दिन हो गए मैं नहाती नहीं। अगले रोटियां लोग आ रहे थे, उन्होंने कहा मासी तुम सादियां रोटियां कही तो मिस्सियां लाने लगी। क्या बात है अमानुल्लाह साहब, आपने खवातीन की हर कैटेगरी पर रोशनी डाली। आज हमें ये भी बताइए खवातीन के आलमी दिन पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ा अच्छा महसूस कर लूँ। देखें जी, हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो फैमिलीज़ हैं, इनको तफरीह मुहैया होनी चाहिए, इनको कुछ ना कुछ सहूलतें होनी चाहिए, इनको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से, घर वालों की तरफ से। ये बेचारी कमेटियां डाल डाल के बच्चों को देखो ना, हमारे माशरे का जो सिस्टम ऐसा है, पहले बच्चे जब होते हैं उनको पालते हैं, बड़ा करते हैं, फिर उनको पढ़ाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं फिर उनके मुस्तकबिल का फिक्र पड़ जाता है कि इनकी शादियां और इनको बच्चा नहीं पैदा हो रहा, औरतें परेशान बैठी हैं। तो फिर मैं क्या भैन की हाल ही परेशान क्यों, बच्चा ही नहीं पैदा हो मंडिया, 6 लाख रुपया ला के मुंडा भी आया ही ते कोई घर च वेड़ च रौनक नहीं लगन डी। मैं क्या वेड़ च भंगूड़ा ला दे आपे, बल्ले दे बच्चे कट्ठे हो गए, जो बच्चा ही नहीं पैदा हो मंडिया। मेरे मुंडे के घर पता नहीं रौनक ने किसी बदवा पता नहीं किसी ने तवीज करके ना मेरे बच्चे रोके मेरी नूंह दे। समझ नहीं, मैं हाली इधरों बुआ खोल के भी रखनी है, फिर भी मेरी धी दे ना, मेरी नूंह दे ना, मेरे बहू दे ना बच्चे रोके है, किसी ने तवीज किया। जैसे कई औरतें मेरी जैसी खूबसूरत नहीं होती बेचारी, तो कहती भरा मैं खूबसूरत क्यों नहीं? मैं क्या तेरा किसी ने हुसन बन्ने जादू करके ना, काला इलम पड़ के ना तेरे हुसन ते फूक मारी है, तो इतने यकीन कर लेनी है कि मैं सोहनी होना सी, मेरा किसी ने जादू बनने। जो मेरा कोई हुसन ना बनता तो मैं आज ऐश्वर्या राय होंगी। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। और मैं बिलाखिर फिर कहूंगी कि आई एम प्राउड टू बी हिज डॉटर। इस खवातीन के आलमी दिन पर मैं इनकी शुक्रगुजार हूं अपने वालिद की, जिन्होंने हमेशा मेरे पीछे मेरा सपोर्ट सिस्टम जारी रहा, मेरा सपोर्ट सिस्टम कहीं पर भी नहीं रुका। एक वालिद, बेटी की कामयाबी के पीछे वालिद का बहुत बड़ा किरदार होता है। और हमें मजीद ऐसी बहुत सारी खवातीन ने वीडियो मैसेजेस शेयर किए हैं जिनका कहना है कि आज हम जहां भी हैं अपने वालिद, अपने भाई, अपने शौहर की सपोर्ट की वजह से हैं, और कुछ ऐसी खवातीन भी हैं जिन्हें किसी ने सपोर्ट नहीं किया और वो जिस भी मकाम पर आज मौजूद हैं अपनी मेहनत की वजह से हैं। तो हमारे लिए खवातीन के लिए खुद एतमादी भी बहुत मैटर करती है। आइए चलते हैं उनके वीडियो मैसेजेस की तरफ और उनके पैगामात आप तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिना अदीब जावेदानी है। मैं एक रेडियो ब्रॉडकास्टर भी हूँ, मैं एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूसीपी रेडियो भी हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ, मैं एक माँ भी हूँ, बहन भी हूँ, बेटी भी हूँ और मैं एक बीवी भी हूँ। ये तमाम काम करने के लिए जाहिर बात है कि मुझे सपोर्ट की जरूरत हमेशा रही और हमेशा रहेगी। मैं सबसे पहले तो अपने खुदा ताला का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिसने मुझे इस काबिल समझा कि इतने सारे काम मुझसे लिए। और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन तमाम लोगों का जिसकी वजह से और जिनकी वजह से मैं इस मुआशरे में चलने फिरने के काबिल हुई और इस मुआशरे में अपना नाम पैदा करने के काबिल हुई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अपने वालिद मोहतरम की, अदीब जावेदानी साहब की, जिनकी अनथक कोशिशों, मेहनतों और उनकी मोहब्बत और लाड ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं मुआशरे में डट कर चल सकूं और मुआशरे का मुकाबला कर सकूं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने शौहर का, जिन्होंने मुझे शादी के बाद भी ये इजाजत दी कि आप जो करना चाहती हैं आप दिल से कीजिए और खुदा आपको उसमें कामयाबी अदा करेगा। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जाहिर बात है, उस खातून का जिसका अक्स दुनिया मुझ में ढूंढती है। मैं अपनी वालिदा मिसेस फौजिया अदीब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी कि है ना दुनिया क्या है और दुनिया को डटकर उसका मुकाबला करना किस तरह से है, ये मुझे मेरे वालिदैन ने सिखाया और मेरी माँ ने सिखाया। टुडे इज वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, सो आई जस्ट वांट टू थैंक ऑल ऑफ देम जिनकी वजह से आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। और आप तमाम खवातीन को जो इस वक्त मुझे पूरी दुनिया में देख रही हैं, आप सब लोगों को हैप्पी वुमेन्स डे फ्रॉम डेली पाकिस्तान। Assalamu alaikum everybody, I am Baru. Happy Women's Day to all the women from the circuit of Pakistan. And my today point is this कि जितनी हमारी working class है, working ladies हैं जो हमारे पाकिस्तान को लेकर चल रही हैं, और सारी खवातीन जो कि strongly अपने घरों से निकलती हैं और उनको support करने वाले वो लोग जो इनके fathers, हमारे son and हमारे men जो इनको
صبح بریولی اٹھاتے اور ان کو ایک نیشن کے لیے ایز اے اسٹرانگ مدر, ایز اے اسٹرانگ گرل اور سب کچھ جو بھی ہے وومن کے روپ میں ویسے بھی ہر چیز جو بھی ہوتی ہے, ایز اے وہ ماں ہو یا وہ بہن ہو یا وہ کوئی بھی چیز ہو, تو شی از آلویز اسٹرانگ اینڈ ریڈی ٹو فائٹ لائک اے لائنس. تو میرا میسج ہماری پاکستان کی خواتین کو یہ ہے کہ آگے بڑھتے رہیے ٹورڈز اے پازیٹیو اپروچ اینڈ ٹورڈز اے پازیٹیو سیک آف لائف, اینڈ مے گاڈ بلیس یو آل اینڈ ہیپی وومنس ڈے فرام ڈیلی پاکستان. ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, یہ تو سنا ہی ہے, لیکن ہر کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک مرد کا ہی ہاتھ ہوتا ہے, اور میری کامیابی کے پیچھے میرے والد کا ہاتھ ہے. اور نہ صرف اپنی بات میں کروں بلکہ جتنی بھی کامیاب عورتیں ہیں ان کے پیچھے کسی نہ کسی روپ میں کوئی نہ کوئی مرد ہی ہوتا ہے, چاہے وہ باپ کی صورت میں ہو, بھائی کی صورت میں ہو یا شوہر کی صورت میں. تو میں یہی کہوں گی کہ ہیپی وومنس ڈے فرام ڈیلی پاکستان. ایوری بڈی نیڈ سپورٹ, وی ویمن نیڈ ٹو. ہم اپنی زندگی میں جس بھی کسی بھی کامیابی کے موڑ پر ہیں اپنے بھائی باپ اور شوہر کی وجہ سے ہیں, ان کی سپورٹ کی وجہ سے ہیں ہم. تو ہیپی وومنس ڈے فرام ڈیلی پاکستان. ہم عورتیں بہت اسٹرانگ ہیں, بس آپ اپنے آپ پر یقین رکھیں, پھر جو بھی آپ چاہیں گی آپ حاصل کریں گے. ہیپی وومنس ڈے فرام ڈیلی پاکستان. وہ بات تو آپ نے سنی ہی ہوگی کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, تو اگر خواتین نہیں ہوں گی تو کیسے اس دنیا میں رنگ ہوگا. اور اگر ایک دن کی بات کی جائے یعنی 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں ہر روز ہی خواتین کا دن ہے. آپ اپنے گھر سے شروع کر سکتی ہیں, آپ کی والدہ ہیں, آپ کی بہن ہے, آپ خود ہیں, آپ خاتون ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. نہ صرف پروفیشنل لائف بلکہ پرسنل لائف میں بھی جو خواتین کی ذمہ داریاں ہیں وہ مردوں سے کہیں گنا زیادہ ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہر دن کو عورتوں کے دن کے حوالے سے ان کو عزت دینی چاہیے, لیکن اس دن کا خاص مقصد یہی ہے کہ جو عورتیں ہیں, جو خواتین ہیں, ان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے, ان کو اپنی ورتھ ریئلائز کرنا چاہیے کہ وہ کیا ہے. وہ اگلی نسل بھی وہی بڑھاتی ہیں, سب کچھ تو خواتین ہیں. اور ہمارے جو اسلام ہے اس میں بھی جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں میں, اور ماں کون ہے؟ خاتون ہے. تو خواتین کے دن کو اسی طرح منانا چاہیے, ان کو ان کی ورتھ جو ہے اس کو ریئلائز کروانا چاہیے. Assalamu alaikum, good morning. Happy Women's Day to all on this special occasion. Actually, I want to give this message to all working ladies that we should proud to be a woman, and as a successful lady, definitely we must all have a support of our husbands, fathers and brother. So we should salute to them as well. Because of them, we are standing somewhere else. So happy Women's Day to all from Delhi, Pakistan. Thank you. Allah Hafiz.